हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आज एक बहुत ही सुंदर प्रश्न आया है कि हम गुरु के चरणों के प्रति आसक्ति को कैसे बढ़ाएं। ये प्रश्न पूछने वाले हमारे टीम मेंबर इंद्रिला माता जी हैं, जो कि खुद ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं और वो खुद प्रश्न पूछने में बहुत माहिर हैं। इस तरीके से आपको भी होना है। तो बहुत सुंदर प्रश्न है कि हम गुरु के चरणों के प्रति रति यानी आसक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं। श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति। तो हमें गुरु के लिए आसक्ति, इसका मतलब क्या है? हमें तो बोला गया है कि केवल और केवल भगवान के प्रति आसक्ति को बढ़ाना है। भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि अंत समय में अगर तुम मुझे याद करोगे तुम मुझे प्राप्त करोगे। तो गुरु के प्रति आसक्ति का मतलब क्या है? तो गुरु के प्रति आसक्ति का मतलब क्या है, इससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि गुरु क्या है। गुरु मतलब कृष्ण की कृपा की मूर्ति। कृष्ण की अनेकों शक्तियां हैं, जैसे कृष्ण की अलादीनी शक्ति है, योग माया शक्ति है, महामाया शक्ति है, कृष्ण की संवित शक्ति है, तटस्थ शक्ति है, इस तरीके से कृपा शक्ति भी है। तो अलादीनी शक्ति का रूप क्या है? हमारे श्रीमती राधा रानी, राधे राधे, है ना। तो उसके बाद संवित शक्ति, इनका रूप क्या है? श्री बलराम जी। उसके बाद योग माया शक्ति का रूप क्या है? हमारे सुभद्रा मैया। महामाया शक्ति के रूप क्या है? हमारी दुर्गा देवी। तो अगर सारे के सारे शक्तियों का रूप है, जैसे कृष्ण का इंटेलिजेंस शक्ति, बुद्धि शक्ति, इनका रूप क्या है? सरस्वती मैया। कृष्ण की ऐश्वर्य शक्ति, इनका रूप क्या है? लक्ष्मी मैया। इसी रिलेटेड कृष्ण की कृपा की शक्ति क्या है? गुरु। श्रील प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, जितने भी गुरु वृंद है, जय पताका स्वामी, राधानाथ स्वामी, जो आजकल मॉडर्न डे आचार्य हैं, ये सब कृष्ण के कृपा के मूर्त हैं। कृष्ण की कोई भी शक्ति का एक फॉर्म भी है और उनकी शक्ति निराकार रूप में यहाँ पर कार्य कर रही है। यहाँ पर देखो, जब आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो शांति फील होता है, तो एक प्रकार का आनंद फील होता है। तो आनंद कहाँ से आ रहा है? हमारे श्रीमती राधा रानी से। कि राधा रानी कौन है? अलादीनी, जो कि आनंद प्रदान करने वाली है। अगर कोई भक्त भगवान की सेवा कर रहा है तो भगवान को आनंद, भक्त को आनंद भगवान को राधा रानी से मिलता है, बिकॉज शी इज अलादीनी शक्ति, है ना। तो सिमिलरली अगर हम शास्त्र को समझ पा रहे हैं, अगर हम कोई सेवा को जो इम्पॉसिबल सा है, जो बहुत कठिन है, उस सेवा को हम कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि बलराम जी करा रहे हैं। बलराम, बल, पावर, स्पिरिचुअल पावर। तो स्पिरिचुअल पावर अगर आपके पास नहीं है तो ना ही आप कथा कर सकते हैं। स्पिरिचुअल पावर आपके पास नहीं है तो ना ही आप शास्त्र समझ सकते हैं। अगर आपके पास स्पिरिचुअल पावर नहीं है तो ना ही आप हरि कथा समझ सकते हैं। अगर आपके पास स्पिरिचुअल पावर नहीं है तो ना ही आप नाम जप कर सकते हैं। अगर आपके पास स्पिरिचुअल पावर नहीं है तो ना ही आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई सेवा नहीं कर सकते। तो सेवा करने की, नाम जप करने की, हरि कथा सुनने की, करने की, शास्त्र पढ़ने की, समझने की बुद्धि, पावर कहाँ से आ रही है? हमारे श्री बलराम जी से। लेकिन वो यहाँ पर निराकार है। बलराम जी का कहीं रूप दिख रहा है क्या यहाँ पे? लेकिन हमें समझ में आ रहा है ना सब कुछ। नाम जप करते ही हमें हृदय में शांति फील होती है। राधा रानी यहाँ निराकार रूप में काम कर रही है। सिमिलरली भगवान के कृष्ण की कृपा, जो कि हम, अरे भाई कृष्ण कृपा है मेरे पे, मैं काफ़ी जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ, तो कृष्ण का दिखा रहा है, निराकार है। लेकिन कृष्ण इतने मर्सीफुल हैं कि उन्होंने अपने कृपा को मूर्त के रूप में हमें फिजिकली भेज दिया है और उनके वो बोलते हैं गुरु। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोला है? मन मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी ते तस्यम प्रतिजाने प्रियोसी में। मेरे भक्त बनो, अपना मन मुझ पे लगाओ, मेरे पूजा करो, इस तरीके से तुम अल्टीमेटली मुझे प्राप्त करोगे। भगवत गीता। तो भगवान ने
अपना मन को, मतलब हमारे मन को अपने पर लगाने के लिए बोला है। तो अगर हम भगवान के ऊपर लगा रहे हैं तो भगवान के नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की शक्ति, भगवान की सुंदरता, भगवान के नाम, कुछ भी अंतर नहीं है। नाम रूप गुण लीला कोई अंतर नहीं है। तो भगवान और भगवान की शक्ति में भी कोई अंतर नहीं है। इसीलिए जब भगवान अपनी कृपा बरसा रहे हैं आप पे, किसके रूप में बरसा रहे हैं? गुरु के रूप में। तो जब एक व्यक्ति गुरु को कृष्ण के कृपा के रूप में देखता है, एक कृष्ण की कृपा की एक रूप है, कृष्ण कृपा की एक मूर्त है, देन जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बहुत गरीब हूँ, अगर किसी अमीर बहुत दयालु व्यक्ति ने मुझे गोल्ड का एक बिस्किट दे दिया इतना बड़ा, जो कि 1 करोड़ रुपए मूल्य का था, तो मैं उस बिस्किट को किस तरीके से केयर करूँगा? वो बिस्किट कोई चोरी ना करे, उस बिस्किट कोई लेके ना जाए, वो बिस्किट मुझसे दूर ना हो जाए, उसमें कितना केयर करूँगा ना उस पर। तो भगवान ने एक मतलब करोड़ों रुपए का सोने का बिस्किट हमें दिया है गुरु के रूप में। तो हमें सोचो उनकी किस तरीके से केयर करना चाहिए। भाई ये कृष्ण की कृपा है। कृष्ण कृपा अगर मुझसे हट गई, गुरु मुझसे दूर हो गए, गुरु मुझसे रूठ गए, कृष्ण कृपा मुझसे रूठ जाएगी। तो मुझे किसी भी हालत में गुरु को प्रसन्न करना है। कि गुरु कृष्ण कृपा की एक फिजिकल फॉर्म है, मूर्त है। तो अगर कृष्ण कृपा प्रसन्न हो गई तो कृष्ण कृपा में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो गुरु अगर प्रसन्न हो गए तो कृष्ण भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो अगर आप गुरु के चरणों के प्रति आसक्ति को बढ़ाओगे तो कृष्ण के चरणों के प्रति आसक्ति अपने आप बढ़ जाएगी। मजेदार है ना। लेकिन गुरु के प्रति चरणों के प्रति आसक्ति का मतलब क्या है? उनके शरीर नहीं, उनको कृष्ण की कृपा की मूर्त के रूप में देख करके। जब आप गुरु को ये कृष्ण कृपा है, मुझे इनका बहुत केयर करनी है ताकि कृष्ण कृपा मुझसे दूर ना चला जाए, इस तरीके से जब आप गुरु को ट्रीट करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनकी बब्बू सेवा, वाणी सेवा, सब कुछ, क्योंकि कृष्ण कृपा आ रही है मेरे सामने, इस तरीके से उनकी ट्रीटमेंट करते हैं और गुरु आपसे प्रसन्न हो गए, कृष्ण कृपा आपसे प्रसन्न हो गई है। कृष्ण कृपा जब आपसे प्रसन्न हो गई है तो कृष्ण आपसे जरूर प्रसन्न होंगे, है ना। सो गुरु के चरणों के प्रति आसक्ति को बढ़ाने का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप 1, सी गुरु एज कृष्ण की कृपा की मूर्त। इसलिए हम क्या बोलते हैं? हीज डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। हिंदी में क्या है? कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की जय। हीज डिवाइन ग्रेस, हीज किसका? कृष्ण की डिवाइन दिव्य कृपा, कृष्ण की दिव्य कृपा के रूप में भक्ति वेदांत स्वामी महाराज हमारे श्रील प्रभुपाद जी आए हैं। हीज ग्रेस, कृष्ण की कृपा, अमोघ लीला प्रभु। तो हम जब भी किसी को हीज ग्रेस, हर ग्रेस बोल रहे हैं, हीज का मतलब क्या है? किसका हम बोल रहे हैं? अमोघ लीला प्रभु का कृपा है क्या? नहीं, हीज मतलब कृष्ण। तो अनिकेत प्रभु ने मुझे एक बहुत सुंदर वाक्य बोला कि जब भी कोई स्त्री के लिए आप बोलते हैं हर ग्रेस, नहीं, हमें स्त्री के लिए भी हीज ग्रेस ही बोलना चाहिए। तब मैं समझ नहीं पाया कि क्या है, क्या मतलब क्या है कि हीज का मतलब क्या है? हीज का मतलब है कृष्ण। तो हर का मतलब क्या हुआ? अब कृष्ण को स्त्री बोल रहे हैं, है ना। यानी आप अगर आप माता जी के लिए हर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आप माता जी की कृपा चाह रहे हैं, इसका मतलब क्या? 1 नंबर का ढक्कन है ना। अगर आप अमोघ लीला प्रभु के सामने हीज ग्रेस लिख रहे हैं और आपको लगता है कि हीज का मतलब अमोघ लीला प्रभु है, देन आप 1 नंबर के ढक्कन है। हीज का मतलब क्या है? कृष्ण। हीज डिवाइन ग्रेस, कृष्ण की दिव्य कृपा, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। कृष्ण की कृपा अमोघ लीला प्रभु, कृष्ण की कृपा ऐंद्रिला माता जी, कृष्ण की कृपा यमुना माता जी, कृष्ण कृपा। सो वो चाहे स्त्री हो, माता जी हो, गुरु कथा करने वाले, या पुरुष हो, हमें हीज ग्रेस क्या बोलना चाहिए? हीज ग्रेस यमुना माता जी। लेकिन हमारी बुद्धि अत्यंत छोटी है, हम तो स्त्री और पुरुष में भेद कर रहे हैं, बिकॉज हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं
शास्त्र पढ़ रहे हैं, फिर भी हमारी बुद्धि में जा ही नहीं रहा है कि कृपा किसका है, कृपा कृष्ण का है। तो हमें माता जी को भी और प्रभु जी को भी ही इज ग्रेस ही बोलना चाहिए, क्योंकि ही इज कौन है, ही इज कृष्ण, है ना। तो हमारे कृष्ण ही इज है। ही इज ग्रेस यमुना माता जी, ही इज ग्रेस मंदाकिनी माता जी, ही इज ग्रेस बिकॉज कृष्ण कृपा की ये मूर्त हैं और इनके रूप में आकर के ये कथा कर रही हैं। ही इज ग्रेस निताई सेवनी माता जी, कृष्ण की कृपा की निताई सेवनी माता जी मूर्त है। दिस इज हाउ यू शुड सी। तो जब आप किसी गुरु को या हमारे शिक्षा गुरु जो भी हैं, निताई सेवनी माता जी हैं, गौरांग प्रभु हैं, अमोघ लीला प्रभु हैं, रुक्मिणी कृष्ण प्रभु हैं, डॉक्टर केशवानंद प्रभु हैं, इनको आप कृष्ण की कृपा की मूर्त के रूप में देखो। फर्स्ट स्टेप ये है, जब तक आप इस फर्स्ट स्टेप के ऊपर मनन नहीं करोगे, इस फर्स्ट स्टेप को जब तक आपके हृदय में क्लियर नहीं होगा कि ये कृपा की मूर्त हैं, श्रील प्रभुपाद जी के बुक्स, श्रील प्रभुपाद खुद एक कृष्ण के दिव्य कृपा है, केवल कृपा नहीं है, दिव्य कृपा है। हिज डिवाइन ग्रेस, कृष्ण की डिवाइन ग्रेस कौन है, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, है ना। तो फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया कि गुरु के चरणों के प्रति रति कैसे आएगी, गुरु के प्रति आसक्ति कैसे बढ़ेगी। हमारा बेसिक क्लियर होगा, दैट इज कि वो कृष्ण के कृपा की मूर्त है। तो जब आपका बेसिक क्लियर हो गया, इतना अगर ये सबसे फंडामेंटल स्टेप अगर क्लियर हो गया, इसके बाद आप जो भी कार्य करोगे वो आपको उनके लिए आसक्ति को बढ़ाने की कार्य करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लड़की है, आपको पता ही नहीं है वो कौन है, अनजाने में आप उसको मदद कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ जहाँ पर सीईओ कोई स्त्री है, मुझे पता नहीं है वो कौन है, अनजाने में मैं उसके लिए कार्य कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं जानने लगा, अरे ये तो सुधा मूर्ति है, जैसे ही आपको क्लियर हुआ कि ये सुधा मूर्ति है, नारायण मूर्ति की वाइफ, आइडल, जो यंग जनरेशन, जो सारे यूथ की आइकॉन है सुधा मूर्ति, जिन्होंने इतना सेवा किया है दुनिया के लिए, इतना ग्रेट स्त्री मेरे सीईओ है, देन आपका कार्य बहुत विशेष हो जाएगा। जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी जो सीईओ है वो कौन है, तब तक आप जो भी कार्य करोगे आप बस अपने लिए कर रहे हैं। जॉब कर रहा हूँ, 9 बज रहे हैं, आ रहा हूँ, 6 बज रहे हैं, निकल रहा हूँ, उसके बाद क्या है कुछ मतलब। लेकिन जब जैसे आपको पता चलेगा आपके सीईओ कितने ग्रेट हैं, कितना ग्रेट विशेष पर्सनालिटी आपकी सीईओ है, देन आपका कार्य नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। अब मुझे उनके मूवमेंट में साथ देना है। सिमिलरली, जब तक आप गुरु को एक सामान्य शरीर, ये तो एक इस्कॉन के व्यक्ति हैं, है ना, ये तो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, जब तक आपकी माइंडसेट इतना लो क्लास रहेगा, आप उनके लिए आपके अंदर कोई भावना ही नहीं आ सकती। लेकिन जैसे आपका फाउंडेशन क्लियर होगा कि कृष्ण की कृपा की मूर्त है, तो जैसे ही आपका फाउंडेशन क्लियर होगा, आपके हर एक एक्शन, अब इसके बाद जो एक्शन आने वाले हैं, आपके हर एक एक्शन दिव्य धरातल पे होंगे। ये सत्व गुण में नहीं होंगे, ये शुद्ध सत्व में होंगे। कि जब तक आपका ये फाउंडेशन क्लियर नहीं होता आप सत्व गुण में है कि ये तो इस्कॉन के हैं, ये अच्छा कथा करते हैं, इनके अंदर भक्ति काफ़ी अच्छी है, ये क्या है सत्व गुण, कृष्ण की कृपा की ये मूर्त हैं। तो आपके अब हर एक्शन जो है वो शुद्ध सत्व में होंगे। शुद्ध सत्व का और एक मतलब क्या है, भक्ति रिलेटेड, भक्ति युक्त आपके कर्म होंगे। तो भक्ति युक्त कर्म को ही हम क्या बोलते हैं, सेवा। जो कर्म भक्ति युक्त नहीं है उसको हम कर्म बोलते हैं, जो कर्म भक्ति युक्त है उसको हम सेवा बोलते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति श्रील प्रभुपाद जी को, अमोघ लीला प्रभु को कृष्ण की कृपा की मूर्त के रूप में ना देखते हुए उनकी अगर सेवा कर रहा है, वो सेवा नहीं कर्म है। लेकिन जैसे उसका फाउंडेशन क्लियर हो गया, अब अगर वो कर्म भी करे वो सेवा के रूप में काउंट होगा कि उसका भावना बदल चुका है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात हमें फोकस करना चाहिए, दैट इज हम गुरु को, हमारे शिक्षा गुरु को, दीक्षा गुरु को
कृष्ण के कृपा के मूर्त के रूप में देखना शुरू करें। कृष्ण कृपा की मूर्त फिजिकल फॉर्म में आई है, इसके रूप में देखना शुरू करोगे, अपने आप हर एक भक्त के लिए आपके अंदर नेक्स्ट लेवल प्रकार का रिस्पेक्ट बढ़ेगा और उनके लिए सेवा भाव जागृत होगा। तो बेसिक क्लियर करो, ये वीडियो में इतना ही है, हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे कि ज़्यादा डिटेल बात करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि बेसिक ही मैक्सिमम लोगों का क्लियर नहीं होता है। इसी वजह से लोग अपराध करते हैं। जितने भी वैष्णव अपराध होते हैं, जितने भी गुरु अपराध होते हैं, ये क्यों है कि व्यक्ति उनको कृष्ण कृपा के मूर्त के रूप में नहीं देख रहा है, उनको शरीर रूप में देख रहा है, इसलिए तो अपराध हो रहे हैं। जैसे आप गुरु को कृष्ण कृपा के मूर्त के रूप में देखोगे, देन सेटल्ड माइंडसेट क्लियर, और आपके जीवन में कभी अपराध नहीं होंगे और आप उनके लिए रिस्पेक्ट, प्रेम, कृष्ण के लिए आसक्ति अपने आप डेवलप करना शुरू कर देगा। क्योंकि कृष्ण की कृपा में, कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। गुरु के चरणों के प्रति आसक्ति का यही मतलब है कि गुरु को कृष्ण कृपा की मूर्ति के रूप में देखना। कृष्ण कृपा की शक्ति है ये। जैसे ही कृष्ण कृपा की शक्ति के प्रति आप आकर्षित होंगे, आसक्त होंगे, तो आप कृष्ण के प्रति ही आसक्त हो रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा गिफ्ट कृष्ण ने मुझे दिया है। अमोघ लीला प्रभु जैसे महान गिफ्ट मुझे श्री कृष्ण ने मुझे दिया है, मैं कितना संभाल के रखूंगा इस गिफ्ट को, है ना। ऐसे भावना आएगी। ठीक है, चलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।